नमस्कार, बात करेंगे आज नगर परिषद के सफाई ठेकों की। प्रदेश में आजकल सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रखी है। इसका असर अलवर में भी देखने को मिल रहा है। यहां नगर निगम क्षेत्र में चारों तरफ आजकल गंदगी के ढेर लगे मिल जाएंगे, लेकिन निगम प्रशासन इसका कोई अस्थायी समाधान तक भी नहीं कर पा रहा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यह कारण तो हड़ताल की वजह से माने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अलवर शहर में सफाई व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने शहर में गंदगी देखते हुए इंदौर में सफाई व्यवस्था देखने को सभापति और आयुक्त को भेजा, लेकिन उसका असर अभी तक तो नजर आया नहीं। लेकिन सफाई ठेकों के नाम पर क्या बड़ा खेल हो रहा है, आज इस पर हमारी स्पेशल स्टोरी। नगर निगम अलवर में 65 वार्ड है। यहां सफाई के लिए शहर को 3 जोन में बांटा हुआ है। यहां सफाई के नाम पर हर माह करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके हमारे सांसद भूपेंद्र यादव जी नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह चौहान और सभापति घनश्याम गुर्जर को तंज कसते हुए कह चुके हैं कि सफाई व्यवस्था देखनी है तो इंदौर होकर आइए। दोनों साहब इंदौर भी होकर आ गए, लेकिन क्या सीख कर आए वह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर इससे यह भी साफ है कि सांसद जी को अलवर साफ नजर नहीं आया। खैर, आगे चलते हैं। दरअसल निगम सफाई के नाम पर बड़े बड़े ठेके तो छोड़ता है निगम, लेकिन वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि नगर निगम में सफाई के नाम पर क्या चल रहा है। यहां किस तरह पर्दे के पीछे जनप्रतिनिधियों की भी ठेके में संलिप्तता है। क्यों ठेकेदारों पर सख्ती से शरायतों के अनुरूप पालना नहीं कराई जाती, किन वजहों से पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। दरअसल हाल ही में नगर निगम अलवर के 65 वार्डों में सफाई के ठेके करीब 1.25 करोड़ रुपए में छोड़े गए हैं, जो पहले करीब 65 लाख के आसपास होते थे। लेकिन ठेके की राशि तो लगभग डबल कर दी गई। लेकिन शहर के हालात आपके सामने हैं। इतना ही नहीं, शहर में सफाई के नाम पर सुलभ कॉम्प्लेक्स, मूत्रालय, नालों की सफाई के अलग अलग ठेके भी हैं। अंबेडकर नगर से गोलेटा तक कचरा पहुंचाने का एक अलग से ठेका है और गोलेटा में कचरा निस्तारण का अलग से ठेका होता है। इन सब में करीब हर माह 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सफाई ठेकों को 1, 2 और 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें 1 और 2 जोन का जो ठेका है वह कहने को तो किसी बाहर की कंपनी हाईटेक सिक्योरिटी के नाम से है, लेकिन इसका संचालन एक पार्षद के चाचा द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसी फर्म के पास ही अंबेडकर नगर स्थित कचरा संग्रहण केंद्र से गोलेटा तक कचरा पहुंचाने का भी ठेका बताया जा रहा है। हालांकि कुछ पार्षद दबी जुबान से कई जनप्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की बात कहते हैं, लेकिन वह कागजों में नहीं है। वहीं दूसरा 3 नंबर जोन का ठेका जो है वह पुरानी त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेज के नाम से है, जो पुल पार का क्षेत्र है। लेकिन शरायतों के अनुरूप सफाई में काम नहीं होता। अगर होता तो शायद शहर के ये हालात नहीं होते। जो काम अधूरा पड़ा है अभी, उसी टेंडर में भी काम अधूरा पड़ा है। जो पटाव के काम है, जो सड़क लगती हुई है, जिसके पटाव नाले के ऊपर डलने, उसका काम उन्होंने रोक रखा है, अभी करा नहीं। मैं बार बार आयुक्त महोदय को बोला है मैंने साहब जो काम बच रहा है वो काम करा दो मेरा। लेकिन सफाई के संदर्भ में पिछले 2.5-3 महीने से कंटिन्यू मैं पत्र दे रहा हूँ आयुक्त महोदय को और कमिश्नर साहब को, लेकिन उन पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा जो टेंडर हुआ है ठेका पहले 60 लाख का था, अब वो बढ़ के 1.25 करोड़ रुपए का कर दिया, लेकिन वो पैसे जो डबल करें वो आयुक्त महोदय महापौर की जेब में जा रहे हैं सीधे सीधे। जब हमने 60 लाख रुपए, तो ऐसा काम तो 60 लाख रुपए में भी काम हो रहा था। जब 1.25 करोड़ रुपए हमने बढ़ा दिया, बोर्ड की मीटिंग में टेस्ट लेके पास कर दिया, तो उसका उपयोग होना चाहिए। ना तो इनका कोई संसाधन है मशीन के, जो नगर निगम की मशीन है वो भी इनको दे रखी है, वो भी इनके गैराज में खड़ी है ठेकेदार के में। सफाई ठेकेदारों पर कई तरह के आरोप लगते हैं।
दरअसल सभी 65 वार्डों में ठेकेदारों को हर वार्ड में अपने 11 कर्मचारी सफाई के देने होते हैं, वहीं 6 कर्मचारी निगम के होते हैं। लेकिन आरोप लगते हैं कि ठेकेदार द्वारा किसी भी वार्ड में पूरे 11 कर्मचारी नहीं लगाए जाते, जबकि निगरानी के लिए कुछ बाबुओं को ड्यूटी सफाई निरीक्षक के रूप में भी लगाई जाती है, जिन्हें कोई तजुर्बा तक नहीं है। वहीं मुख्य सफाई निरीक्षक एएन दिनेश वर्मा है, जिन्हें हेल्थ ऑफिसर तक बना रखा है। यहां जिसकी अप्रोच होती है उसे उसकी मनमाही सीट भी मिल जाती है। सफाई ठेकों में जो हम बात कर रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा हर वार्ड में अपने 11 कर्मचारी देने होते हैं, लेकिन फर्जी हाजिरी के आरोप इन पर हमेशा लगते रहते हैं। लेकिन निगम प्रशासन इन पर क्यों इतना मेहरबान है, इस पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि शरायतों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई क्यों नहीं काटे जाते, यह भी एक सवाल है। ठेकेदार द्वारा कभी भी एक वार्ड में अपने फिक्स कर्मचारी नहीं लगाए जाते, ना ही उनके आई कार्ड बनाए जाते हैं, इनका ना ही कोई बीट सिस्टम बनाया हुआ है। थोड़ा और आगे आपको जानकारी साझा करते हैं। निगम के अनेकों वाहन और संसाधन ठेकेदार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन यह अपनी ठेके की कर्मचारियों को 285 रुपए प्रतिदिन ही देते हैं, लेकिन उसमें भी फावड़ा और पराती उसी कर्मचारियों को लानी होती है। वर्तमान में तो हड़ताल चल रही है, लेकिन इस हड़ताल को हम हटा दें और हड़ताल से पूर्व की स्थिति को हम देखें तो पूर्व की स्थिति में जितना करोड़ रुपए का जो ठेका है उसके अनुरूप जितने संसाधन चाहिए, जितनी मैन पावर होनी चाहिए, जितनी सामग्री होनी चाहिए, वो ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। जनप्रतिनिधि ने, पार्षदों ने शिकायत भी करी है, लेकिन उच्च स्तर पर जहाँ पर जो ठेकेदारों के बिल पास होते हैं और जहाँ इनकी वेरिफिकेशन होती है, हाजिरी होती है, और जहाँ वहाँ मिली भगत स्पष्ट रूप से है। जितने शहर में तीनों जोनों में 836 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, तीनों जोनों में 836 कर्मचारी जो पूरे 65 वार्डों में बटेंगे, लेकिन आज की तारीख में 836 सफाई कर्मचारी नहीं है। और दूसरा, जितने संसाधन होने चाहिए वो नहीं है, जितना इनको मिलना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं तो मिली भगत है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अगर एसीबी की जांच हो सफाई ठेके की तो इसमें बहुत बड़ा घपला मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं तो अगर कार्रवाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। अगर जितना आपने निविदा शर्तों में आपने जो राशि की डिमांड की, जिस चीज़ की डिमांड की है, वो डिमांड ठेकेदार उपलब्ध नहीं करा रहा, तो नीचे से सफाई निरीक्षक से लेकर लेखा शाखा और मुख्य सफाई निरीक्षक और आपके क्या नाम से आयुक्त और महापौर जो भी उस बिल को वेरीफाई करते हैं, उनकी एक एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों ना जो हमने निविदा शर्तों के अनुसार जो हमने सफाई के लिए मांग करी वो क्यों पूरी नहीं हो रही। अगर पूरी ठेकेदार ने पूरी नहीं करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी शास्त्रीय नियम अनुसार काटी जाए। सफाई ठेके में नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों में माउंटेन ट्रक और ट्रैक्टर स्लिप मशीन द्वारा सड़कों को साफ किया जाना भी तय है, जिसमें कर्मचारी ठेकेदार के होंगे, लेकिन यह व्यवस्था अक्सर नजर नहीं आती। इसके अलावा पिछले आयुक्त के कार्यकाल में भी 2 बड़ी मशीनें भी सड़कों के किनारे से कचरा साफ करने के लिए मंगवाई गई थी, जिसकी एक की कीमत करीब 25 लाख रुपए थी, लेकिन वह भी शो पीस बनकर खड़ी है। निगम के पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही संसाधनों की, बस कमी है तो सही मॉनिटरिंग की, क्योंकि इतने बड़े बड़े ठेकों के बावजूद मॉनसून को देखते हुए नालों की सफाई का ठेका प्रतिदिन के हिसाब से करीब 32 लाख रुपए में छोड़ तो दिया गया, जिसमें एक सिस्टम के तहत दोनों तरफ से पानी को रोककर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर खड़ा करके हाइड्रोलिक मशीन से कचरे को सीधा ट्रैक्टर में भरकर ले जाना था, लेकिन शरायतों के अनुरूप वह भी काम नहीं हो पा रहा। नालों की सफाई में जेसीबी से कचरा निकालकर बाहर पटक दिया गया, जिससे फिर उसके नाले में बह जाने का अंदेशा बना रहा। बताया जा रहा है कि यह ठेका प्रिय कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, जिस पर पहले भी कई प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। खैर, नगर निगम की जिम्मेदारी है शहर को साफ सुथरा रखना। निगम में भी बैठे जिम्मेदार लोगों से एक सवाल इतना जरूर है, आप शहर में कटी घाटी पर स्वागत गेट बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के खर्च तो कीजिए, लेकिन शहर में आने वाले पर्यटक और अन्य लोगों पर भी शहर की इमेज गंदगी वाला शहर की लेकर वह ना जाएं। थोड़ा इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। यह शहर आपका भी है।
हालांकि शहर के आज के हालात की अगर बात करें तो इन दिनों प्रदेश स्तर पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिससे हालात कुछ ज्यादा ही बदतर हो चुके हैं। इस मामले में महापौर घनश्याम गुर्जर का कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता चल रही है और जल्द ही कोई सार्थक निर्णय निकल पाएगा। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।